शुक्रिया दीपाली। तो लगातार देखिए हम चर्चा के अब आखिरी पड़ाव पर है। अभी हमारा कार्यक्रम आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। एक दो और मेहमान हैं जिनसे हम बात करेंगे। नीतीश कुमार एडीएम साहब और डीएम साहब को आना था लेकिन वो नहीं आ पाए किसी कारणवश। तो नीतीश जी अपनी बात रखेंगे कि इस जो योजना है नैमिषारण्य जैसे धार्मिक स्थल को लेकर कितना काम कर रहे हैं, सीतापुर में क्या है विकास का रोड मैप। नीतीश जी बहुत बहुत स्वागत है। नीतीश जी पहला सवाल यही है, क्या है प्रशासन की जो योजना है उसे ग्राउंड पर उतारने की, और कौन सी बड़ी बड़ी योजना है जो हम आगे भविष्य में सीतापुर में धरातल पर देखेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको नैमिषारण्य के बारे में बताना चाहूँगा। सबको पता है कि यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने तप किया था। जो मनु स्मृति है, मनु और शत्रुपा का जो प्रादुर्भाव हुआ है, जो उनका जन्म हुआ था, वो इसी धरती पर माना गया है। अगर हम नैमिष के महात्म्य की बात करें तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा। मैं सरकारी योजनाओं के बात करता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे कि हम लोगों ने नैमिष का एक ऐसा विकास प्लान किया है जिसमें वहाँ की जनता को भागीदार बनाया जाए। वहाँ की जनता से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त किए गए, फिर उसके विकास का पूरा खाका खींचा गया। पूरा हमारा उद्देश्य है कि जो भी श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं, चाहे वो हमारे स्थानीय श्रद्धालु हों या देश के किसी कोने से आएँ, उनको अधिकतम सुविधाएं मिलें, उनको दर्शन करने में कोई समस्या ना हो। इसके लिए पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया, एक कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आपको जानकारी होगी कि वहाँ पर एक हेलीपोर्ट बनाया जा चुका है जहाँ पे हेलीकॉप्टर्स वो ऑपरेशनल होंगे। तो ये विजन है आज का नहीं, आज से 50 साल 100 साल बाद का, कि हमारे कितने श्रद्धालु पर्यटक यहाँ पर आएंगे और उनको क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए, उन सब की तैयारी है। एडीएम साहब आपने बहुत सारी बातें बताई विस्तार से कि भविष्य का रोड मैप आपने कि कैसे यहाँ श्रद्धालु बढ़े। अगर हम, क्योंकि मुख्यमंत्री का खुद का एजेंडा है नैमिषारण्य और उस पर वो ज्यादा फोकस भी दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि पहले के मुकाबले अब श्रद्धालु की संख्या बढ़ी है, लोग आ रहे हैं, लोगों को दिलचस्पी देखने को मिल रही है यहाँ पर? देखिए, मैं इसका भी एक आंकड़ेवार बताना चाहूँगा। पिछले वर्षों में और जब से हमने काम शुरू किया तब से 5 गुना श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आज के समय में वार्षिक रूप से औसतन 1.5 से 2 करोड़ के बीच श्रद्धालु नैमिषारण्य में आ रहे हैं, वो दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और नैमिषारण्य अब सिर्फ एक सीतापुर या प्रदेश का नहीं, ये पूरे देश पे एक ऐसा नाम बन गया है जहाँ के लिए लोग जब भी आते हैं तो इसका दर्शन जरूर करना चाहते हैं। जब अभी महाकुंभ हुआ प्रयागराज में, तो एक टेंडेंसी क्या थी कि पहले जो श्रद्धालु महाकुंभ में दर्शन करके वापस जाते थे, अब उन्होंने एक प्लान किया कि हम महाकुंभ आ रहे हैं तो हम नैमिषारण्य भी जाएंगे, हम अयोध्या भी जाएंगे, हम काशी भी जाएंगे। तो जो उनका एक प्लान था, अब उसमें आवश्यक रूप से उन्होंने नैमिषारण्य को जोड़ लिया है। ये हमारे लिए बहुत सुखद एक अनुभूति है कि नैमिषारण्य का नाम आज पूरे देश में बड़े श्रद्धा भाव से लिया जा रहा है। सर, अवैध अतिक्रमण के बारे में अगर आप बताना चाहें कि किस तरह से यहाँ लगातार कार्रवाई हो रही है। और क्योंकि अतिक्रमण का एक मुद्दा है यहाँ पर और प्रशासन अतिक्रमण को लेकर भी है, शहर की साफ सफाई बहुत सारी, और ऐसी कोई बड़ी योजना है जो, क्योंकि अभी भविष्य में कोई सीवरेज को लेकर भी यहाँ बताया जा रहा है, लोगों ने दिक्कत की, जो अभी हम ग्राउंड पर देखेंगे प्रशासन की तरफ से। देखिए, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि अवैध अतिक्रमण शासन के लिए हमेशा एक प्रमुख मुद्दा रहा है। शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी दशा में अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए जो नियमानुसार प्रक्रिया होती है, हम लोग उसका पालन करके बाकायदा कोर्ट से एक ऑर्डर होता है, उसके अनुपालन में अवैध अतिक्रमण हटाया जाता है। लेकिन अवैध अतिक्रमण हटाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो भूमि जिस कार्य के लिए आरक्षित की गई है उसका उपयोग उसके लिए हो। क्योंकि देखिए, प्लानिंग है एक बड़े स्तर पे होता है। हमको तात्कालिक रूप से लग सकता है कि अरे इसको हटाने की आवश्यकता थी, लेकिन विजन बड़ा है, उसके जो लैंड यूज हैं वो पहले से निर्धारित हैं। तो इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि अगर शासन के निर्देशों के अनुरूप ना चल करके कोई अतिक्रमण कर रहा है तो पूरे नियमानुसार हटाया जाता है। सीतापुर जनपद में जैसे चौराहों का विकास, इस पे एक नया कार्य शुरू हुआ है। जो भी चौराहे हैं, महत्वपूर्ण चौराहे हैं, उन सभी को हम लोगों ने ANPR कैमरे से उस पर वहाँ पे लगाए जा रहे हैं।
साथ ही उस पे इंटीग्रेटेड एक पूरा प्लान डेवलप किया गया है कि कैसे हम यातायात व्यवस्था को सुगम बना सकें। सड़क चलने के लिए है, अतिक्रमण करने के लिए नहीं है। तो उस व्यवस्था को कैसे बनाना है, चौराहों का सुंदरीकरण, कोई अगर आए आपके शहर में तो उसको अनायास ही एक एहसास हो कि कितना सुंदर एक शहर है। हम सबको अच्छा लगता है, अच्छी चीज़ें सभी को अच्छी लगती हैं। इसलिए एक पूरा प्लान तैयार किया गया, लोगों से वार्ता की गई है और उस वार्ता के क्रम में नियमानुसार हम लोग अवैध अतिक्रमण को धीरे धीरे हटा रहे हैं, लेकिन साथ ही फिर उसका विकास भी कर रहे हैं ताकि लोगों को उसके एक ये बिल्कुल वो कनेक्ट कर सकें कि ये हमारा अपना शहर है और इसको बढ़ाने में उनका भी योगदान आ सके। एडीएम साहब, क्योंकि आपको ये पूरा वीडियो लाखों लोग सुन भी रहे होंगे और सीतापुर के लोगों तक भी पहुंचेगा, अभी कोई प्रशासन की ऐसी बड़ी योजना जिससे आपको लग रहा है कि सीतापुर की तस्वीर बदलने वाली है, ऐसी जो अभी आप इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, सीतापुर का जो विकास है, हम लोग हर तरह से उसका विकास करने का प्लान है। शासन के जो लगातार लगे हुए हैं, तो इसमें हम लैंड उपलब्ध है, यहाँ पर हमारे पास बिजली के रिसोर्सेस हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑनलाइन आवेदन करे, एक निश्चित समय सीमा है, उस समय सीमा में उसको सारे एनओसीज दी जा रही हैं और उसकी मॉनिटरिंग बाकायदा शासन स्तर से हो रही है। तो प्रत्येक दशा में हम लोगों का ये दृढ़ संकल्प है कि सभी को हम लोग बहुत अच्छे अवसर देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि आप प्रशासन के अधिकारी हैं, आप लोगों पर वक्त बहुत कम होता है और उम्मीद करते हैं कि सीतापुर में बदलाव देखने को मिलेगा और जो बहुत सारी सरकार की योजना है वो ग्राउंड पर बहुत जल्दी से जल्दी उतरेंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रशासन और हम लोग लगातार इस पे लगे हुए हैं। सभी को हर तरह से सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर। आप मंच पर हैं। एडिटर रमेश चंदा सर को बुलाना चाहूँगी, सम्मानित करें। देखिए, नीतीश कुमार जो एडीएम है, उन्होंने बताया कि किस तरह से सीतापुर में हम लगातार कार्य तो कर रहे हैं और नैमिषारण्य को लेकर उन्होंने जिक्र किया कि वहाँ पर कैसे सौंदर्यीकरण का और भी कार्य किया जा रहा है और उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में सीतापुर की तस्वीर और ज़्यादा बदलती नजर आएगी। हालांकि इस पर कार्य किया और यही वजह रही कि तमाम जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया सर।